जो ऑप्शन सही आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास सी ऑप्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? देखो आपने जो पहले ये मोल निकाले, इस मोल को आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि क्योंकि एक क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? ग्राम एटम की बात हो रही है, एक नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है। समझ गए आप इस बात को? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? तो आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। कितने में पूछ रहा है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले मोल निकालो। मोल कैसे निकलेंगे? गिवन मास कितना दे रहा है? 1 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 2 ग्राम। तो यहां से मोल कितने निकल गए? 0.5 मोल। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, विच कम्स आउट टू बी 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी? आंसर इज बी ऑप्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 में हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकलेंगे? गिवन मास कितना है? 44 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है CO2 का? देखो कार्बन का आ गया 12 प्लस 16 इंटू 2, तो वो भी कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया। तो 44 ग्राम का मतलब कि 1 मोल आ गया। और 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इतने तो इसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मेरे से मॉलिक्यूल्स थोड़ी पूछे, मेरे से क्या पूछे हैं? एटम्स पूछे हैं। मेरे से क्या पूछे हैं? नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो एक CO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, है ना, विच कम्स आउट टू बी 18.06 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, which can be written as 1.8 into 10 to the power 24 atoms। ऐसी ऑप्शन थी क्या? 1.8 into 10 to the power 24, 1.806, ये आ जाएगा जी आंसर। क्लियर हुआ आपको ये मैंने कैसे किया क्वेश्चन? सर ये जो लास्ट में कन्वर्ट किया ना वो बता देना, जैसे 1.8 वहां तक तो आ गया हमारा 18.06 ना। हाँ जी। अब देखो 18.06 तक तो आपका आ गया जी सबका आंसर, हाँ जी। बट 18.06 इंटू 10 टू द पावर 22 है, वो तो आंसर नहीं होने वाला है। यस ठीक सर। है, बाकी बी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता और ए ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो मैंने यहां पर क्या किया कि एक डेसिमल मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, यहां पर देखना, ये था मेरे पास 18.06 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मैं अगर डेसिमल ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देता हूं तो 18 का क्या बना दिया मैंने? 1.8, है ना। 18 का क्या बना दिया? 1.8। तो मतलब कितने से मैंने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, ताकि ये वापस से वही वैल्यू रहे। तो यहां से जो एक 10 आया वो इसकी पावर इंक्रीज कर दी, तब ये 23 की जगह 24 बन गया। बोलने का मतलब ये हुआ जी, 18 इंटू 10 टू द पावर 23 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24। एक ही बात हुई है।
समझ गए? यस सर। तो ये किया जी इसमें, तो आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। क्या सबको ये आंसर क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मोल ऑफ H2SO। अब देखो हमें पता है यहां पर मोल क्लियर कर रहा है, उसने मोल गिवन दे दिया है, इन अ मोल ये लिखा है ना, तो यहां से बहुत हिंट मिल रहा है। तो यहां पर क्या गिवन है मुझे, यहां पर मुझे गिवन है नंबर ऑफ मोल, कितना है, 1 मोल है, किसका है, H2SO4 का। हमें पता है कि 1 मोल में, अगर मैं 1 मोल ऑफ H2SO4 की बात करता हूं, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के, दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, है ना, 6.02 इंटू 10⁻23। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से तो वो एटम्स पूछ रहा है ना, एक H2SO4 में एटम्स कितने हुए, एक H2SO4 में एटम्स का नंबर कितना हुआ, 7। टोटल हो गया देखो 4 और एक 5 और 2 7। तो ये क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ H2SO। ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जी, ऐसा ही लिखना था। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, दिख रहा है आंसर, आप बिल्कुल दिख रहा है। टी। यस। क्लियर हो गए 4 क्वेश्चन आपको, ये बिल्कुल कोई डाउट इनमें? सर फर्स्ट में अभी भी थोड़ा सा डाउट हो ही रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन रिप्रेजेंट। अब देखो अगर यहां पर लिखा होता 1 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स, तब तो देखो, तब तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपकी सही हो जाती, सेकंड ऑप्शन भी आपकी सही हो जाती, थर्ड सॉरी फोर्थ ऑप्शन भी आपकी सही हो जाती, क्योंकि आपको पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मतलब हो गया 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कैन बी रिटन एज 22.4 liter of nitrogen. 22.4 liter of nitrogen can be written as Avogadro number of nitrogen molecule. मैंने आपको बताया ना, देखो मैं नाइट्रोजन के केस में, अगर मेरे पास N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल के लिए मैं क्या क्या बातें लिख सकता हूं, इसके लिए मैं लिख सकता हूं 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ N2, है ना, that will be equal to, that will be equal to 1 mole, that will be equal to एवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये सारी बातों को मैं कोरिलेट करके लिख सकता हूं। एक ही एटम की बात अगर हो रही है, सिंगल की, नाइट्रोजन एटम की, उसके लिए क्या लिखूंगा, उसके लिए ये आधा हो जाएगा। अरे देखो ना, ये तो N2 का मास है ना जी, अगर एक नाइट्रोजन की बात करूंगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 28 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 14 ग्राम। तो लिख 14। सकता हूं 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम कंटेन्स, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे वो, 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, दैट विल बी इक्वल टू, उसमें आधा मोल हुआ ये, इसको 1 मोल की जगह क्या लिखूंगा, आधा मोल लिखूंगा। आधे मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे नाइट्रोजन एटम के, दैट विल बी इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻20, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये सारी बातें मैं यहां से लिख सकता हूं एक ही डाटा से, ठीक है। तो इस डाटा में मेरे को केवल और केवल यही चीज जो थी वो ऑप्शन में मिल रही। आप इस बात को समझे, आप देखो ऑप्शंस पे। यस सर, अब आ गया समझ। ठीक है सर। ओके, अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज करेक्ट फॉर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो जी, कैल्शियम कार्बोनेट,
CaCO3, है ना। तो देखो पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, समझाने के लिए बोल रहा हूं अभी, है ना। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कार्बन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अगर मैं इन जनरल आपसे बात करता हूं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ कि उसमें कैल्शियम का 1 मोल है, कार्बन का उसमें 1 मोल है, और ऑक्सीजन के उसमें 3 मोल है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई सबसे पहले? यस सर। ठीक है, जैसे मान लिया कि मैं बोल रहा हूं 1 मोल CO2, so 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इधर कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन दैट विल बी इक्वल टू 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मेरे से क्या पूछा गया है? मेरे से ये पूछा गया है कि व्हाट इज करेक्ट फॉर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसने वेट दिया है तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यहां से सबसे पहले मैं मोल निकालता हूं, तो n विल बी इक्वल टू गिवन मास 10 ग्राम। मोलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, आप कैलकुलेट करके देखो, 100 आ जाएगा। देखो कैल्शियम का 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो ये 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कितना मोल आया? 0.1 मोल आया। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल है कैल्शियम कार्बोनेट के? 0.1। अब इसको मैं ऑप्शन से रिलेट करता हूं, देखना मोल कितना है? 0.1 मोल है। इट कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। क्या ये बात सही है? कितना कार्बन कंटेन करेगा ये? कार्बन के कितने मोल हैं इसमें, पहले मेरे को ये बताओ। 1। इस चीज को आप ऐसे समझो जी कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के आपने मोल निकाल दिए, कितने मोल निकले कैल्शियम कार्बोनेट के? 0.1 मोल आपने निकाले अकॉर्डिंग टू डाटा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 10 ग्राम था। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इट कंटेन्स, अगर सारा ये 0.1 मोल है, इट मींस इट कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम। इट कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ कार्बन। इट मींस आगे 0.1 इंटू 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि 1 मोल कैल्शियम का किसके बराबर होता है? 40 ग्राम के बराबर। तो 0.1 कितना होगा? 0.1 इंटू 40, तो ग्राम में कितना आएगा वो? 4 ग्राम। अगर कार्बन की बात करता हूं तो 0.1 इंटू 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर होता है, तो ये कितना बन जाएगा? 1.2 ग्राम। अब उसने फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिख के दिया है? इट कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। नो, इट कंटेन्स 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, सेकंड ऑप्शन, इट कंटेन्स 0.3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जो ये ग्राम एटम्स टर्म होती है, ये असल में मोल के लिए ही यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इट कंटेन्स 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है जी? ये बात बिल्कुल सही है। कहां से पता लगा? यहां से पता लगा जी। ठीक है जी, कहां से? यहां से। इसका मतलब यही हो गया, इट कंटेन्स 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बाकी भी मैं आपको चेक करवा के बताता हूं कि बाकी आंसर क्यों नहीं। आंसर मुझे मिल गया है, आंसर है इसका बी ऑप्शन। आंसर है इसका बी ऑप्शन। इट कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्या ये बात सही है? आंसर इज नो। इट कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम? आपके सामने मैंने सब कुछ लिखा है। इट कंटेन्स 0.1 मोल कंटेन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 4 ग्राम। है ना। तो ये 12 बोल रहा है, तो आंसर ये भी गलत हो गया। इट रेफर्स टू 0.1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ऐसा है? नो।
देखो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉलिक्यूलर मास को एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड जब करता हूं तो वो ग्राम इक्विवेलेंट निकलते हैं। तो इसमें मेरे को 0 पॉइंट, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, देखो ना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिख सकता हूं, Ca2 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो इसमें जब मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर मास है ना, उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो और मोल इसमें बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन भी डिडक्ट हो गई, आंसर इज बी ऑप्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई। क्योंकि मैंने इस बार जो भी आपको क्वेश्चन दिए हैं इस टेस्ट में, वो सारे क्वेश्चन बेस्ट लेवल के क्वेश्चन बना के दिए। ठीक है, जिसमें हर क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, हर ऑप्शन में दिमाग लगेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई। यस और नो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखो जी, सेम ही क्वेश्चन आ गया है ना, फर्स्ट के जैसे दिख रहा है। आंसर इज, ये तो बता दो, सी इज द आंसर। ठीक है, what mass percentage of oxygen in water is। देखो क्या पूछ रहा है जी, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, वाटर में, इन वाटर। अब देखो वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। कैसे निकाला, 16 प्लस 2 करके 18। अब इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। परसेंटेज कैसे निकलेगी, जितना ऑक्सीजन का मास है, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, और H2O का मास आ गया 18 इंटू किया 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 88.9 के आसपास आएगा, 88 के आसपास ही आएगा। तो आंसर इज 88%। आप सॉल्व करके देख सकते हो क्या आंसर आ जाएगा, 88%। क्लियर हुई बात नहीं। यस सर। ये क्वेश्चन सबसे आसान होगा। यस। क्वेश्चन में ऐसा ही आपको बना के देता हूं। क्वेश्चन है मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। बताओ। सो 40%। अरे भाई कैसे निकलेगा, कैल्शियम का हो गया 40 बटे इसका मोलर मास हो गया 100 इंटू 100। आंसर इज 40%, 40%। यस। क्लियर है सबको ये बात। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है, इसका आंसर मुझे आप दो, बताओ जी। सर सी। सही है सर। लिथियम। ओके, देखो गोल्ड का मैंने आपको कितना बताया था, 197 मोलर मास गोल्ड का, इतना ही बताया था जी, 197 है ना। तो देखो 1 ग्राम एयू, 1 ग्राम एयू का मतलब हो गया 1/197 इंटू एन। तो ये तो देखो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये आंसर, तो मैंने आपको सिंपल सा बात बताया था कि अगर हर जगह 1 ग्राम लिखा है तो जहां पर डिनोमिनेटर सबसे छोटा आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम के केस में ये आ जाएगा 1/,
23 इंटू Na, 23. 1/23 गुना Na लिखूंगा सोडियम के केस में, यहां पर लिखूंगा 1/7 गुना Na, यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा 1 ग्राम Cl2 मतलब 1/70 Na इंटू 2। तो अगर आप 2 से भी इसको काट लोगे तब भी 35 नीचे डिनोमिनेटर में बच रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू 7 है ना। लिथियम The rest सी। क्लियर हुई आपको ये बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 4.4 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी कोरस्पॉन्ड्स टू। तो सबसे पहले तो आप यहां पर मोल निकालो। मोल कैसे निकलेंगे, n विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है 4.48 डिवाइड बाय कितना होता है मोलर वॉल्यूम 22.4 22.4। है ना। तो इसको आप डिवाइड जब करोगे तो ये आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 0.2 मोल। यस सर। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे कि सर ऐसा ऑप्शन में नहीं है, बट ऑप्शन में और भी बहुत कुछ दिया गया है। तो यहां से तो देखो एक ऑप्शन तो कट हो गई, एक ऑप्शन नहीं, यहां से 2 ऑप्शन हमने कट कर देंगे। कौन कौन सी बताओ आप, कौन कौन सी ऑप्शंस कट होंगी। ऑप्शन डी कट हो जाएगी और ऑप्शन बी भी कट हो जाएगी, क्योंकि मोल तो हमने निकाल दिया कितना है 0.2 मोल आए। समझे बात को। अब 0.2 मोल का क्या मतलब है, देखो जरा ध्यान से, वही कंसेप्ट जो पहले आपको समझाया था। 1 मोल, ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। बताओ जी, 1 मोल मीथेन का कितने ग्राम के बराबर होता है। आंसर इज 16 ग्राम। होता है कि नहीं होता है जी। यस। अगर आपसे बोलूं कि 0.1 मोल किसके बराबर होगा मीथेन का, कितने ग्राम के बराबर होगा, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1.6 ग्राम। यस और नो। यस सर। अगर 0.2 मोल ऑफ मीथेन की बात करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, 2 3.2। इंटू 1.6 ग्राम विच कम्स आउट टू बी 3.2 ग्राम। ऑप्शंस पे जाओ और ये आंसर होगा। ठीक है जी बात, दिस इज द आंसर। ए ऑप्शन क्यों नहीं है, अब देखो इसमें अगर इसने मॉलिक्यूल पूछे होते तो मॉलिक्यूल इसके कितने निकलते, अगर मैं मॉलिक्यूल ही निकालता 0.2 मोल में तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता था 0.2 मोल ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कुछ और आएगी, बट ये वैल्यू नहीं आएगी 1.2 इंटू 10⁻20। चेक करके देख लें, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट। नो सर। आपने सॉल्व करने की ट्राई की थी वैसे ये क्वेश्चंस अपने आप। यस सर कीजिए। आए भी थे कुछ आंसर जी। यस सर आए 2-3 गलत है बट आ गए और। ओके ओके ओके, तब तो अच्छी बात है जी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी इज ऑक्युपाइड बाय, है ना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑप्शन इज 12.8 ग्राम ऑफ SO2। सबसे पहले हम इसमें मोल निकालेंगे, ठीक है। तो SO2 का मोलर मास कितना होता है जी,
व्हाट इज द मोलर मास ऑफ SO2? सल्फर का 32, O2 का भी 32, तो 32 और 32 कितने हो गए? 64 हो गए, है ना? तो 12.8 ग्राम ऑफ SO2 कैन बी रिटन एज, देखना जरा ध्यान से, इसमें अगर मोल निकालूंगा N विल बी इक्वल टू, इसमें निकाल रहा हूं 12.8 ग्राम SO2 में, तो ये निकल जाएंगे 12.8 डिवाइड बाय 64, विच कम्स आउट टू बी 0.2, तो 0.2 मोल आ गए। ठीक है, अब अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करता, है ना, ये 0.2 मोल SO2 गैस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 22 पॉइंट, दैट कम्स आउट टू बी कितना, 4.48 लीटर। ठीक है, तो ये तो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, 4.48 लीटर। अब दूसरी ऑप्शन पे आओ, मैक्सिमम बोल रहा है हमसे ना, हमसे तो ये पूछता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें भी मोल निकालता हूं सबसे पहले। तो देखो इसमें मोल कैसे निकलेंगे, सेकंड ऑप्शन में ये तो ए हो गया, बी में निकल जाएंगे n विल बी इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 22 divided by 6.02 into 10 to the power 23, which comes out to be 0.1 मोल। 1/10 बढ़ा ना ये, ठीक है, तो ये आ गया 0.1 मोल। अब 0.1 मोल में वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा? 0.1 में वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 0.1 इंटू 22.4, दैट कम्स आउट टू बी कितना, 2.24 लीटर। यस और नो? कितना वॉल्यूम आएगा? 2.24 लीटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 0.5 मोल NO2। ठीक है, तो 0.5 मोल NO2 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, बताओ? 0.5 इंटू 22.4 लीटर, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 22.4 लीटर जब आप करेंगे तो वो 11.2 लीटर आएगा, आधा मोल मतलब 11.2 लीटर। नेक्स्ट है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, अभी बताया ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, बताओ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल? इसका मतलब होता है मोल। तो 1 मोल ऑफ CO2 विल ऑक्युपाई हाउ मेनी लीटर्स? 1 mole of a gas will occupy how many liters at STPG? Answer is 22.4 लीटर। तो सब आपको बता दिया। इसने कितना किया था? 4.48 लीटर। इसने कितना किया था? इसने किया था 2.24 लीटर। इसने किया 11.2 लीटर। इसने किया 22.4 लीटर। तो मैक्सिमम पूछा है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? देखो मैंने आपको हर क्वेश्चन एक एक ऑप्शन के साथ करवाया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? यस और नो? पर लास्ट वाला एक मिनट फिर से रिपीट कर देना। पूरा क्वेश्चन जी? नहीं, जैसे बी वाला 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। देखो ना, एक मोल, मैंने आपको एक बात समझाई ना कि मैं एक मोल कैसे कैसे लिख सकता हूं। यहां पर देखो मैंने आपको एक चीज क्लियर किया था कि 1 मोल को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, यहां पर क्लियर किया था। मान लिया कि मेरे पास है 1 मोल CO2, है ना, तो 1 मोल CO2 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ? 1 मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? देखो मोल को मैं मोलर वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट करता हूँ, मॉलिक्यूलर मास की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ,
ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 44 ग्राम। अब ये 44 ग्राम CO2 के कितना मोलर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे? वो ऑक्युपाई करेंगे 22.4 लीटर एट STP। दैट विल बी इक्वल टू, इट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। तो इस चीज को मैं आपस में कोरिलेट कर सकता हूं जी। और डी ऑप्शन में मेरे से बोला गया था 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल। तो 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है STP? 22.4 लीटर, एंड इट इज मैक्सिमम इन द गिवन ऑप्शंस। ओके ओके सर। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन का मतलब हुआ 4.4 लीटर ऑक्युपाई किया उसने, सेकंड ऑप्शन का मतलब हुआ 2.24 लीटर ऑक्युपाई किया उसने, सी ऑप्शन में 0.5 मोल डायरेक्टली बोला था, तो ये आधा मोल हो गया। आधा मोल मतलब 11.2 लीटर। और लास्ट में 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 will occupy 22.4 liter at STP, so it is the maximum volume. So answer is D option. यस सर। और किसी को कोई डाउट जी? किसी को कोई डाउट? एक बार इसको प्रैक्टिस करना जी अच्छे से, टेस्ट को अगेन। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।